सभी सिक्योरिटी लीडर्स का इस थ्रेट इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में स्वागत है। आज हम सीधे उन परिष्कृत और जटिल खतरों की बात करेंगे जो हमारे एंटरप्राइज के हाई वैल्यू एसेट्स को निशाना बना रहे हैं। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स यानी CISOs के नजरिए से ये समझना बिल्कुल जरूरी है कि हमलावर अब बेसिक स्कैम्स से बहुत आगे निकल चुके हैं और हाई लेवल कॉर्पोरेट संपत्तियों को भेदने के लिए पूरी तरह से नए तरीके अपना रहे हैं। शुरुआत एक बड़े मैक्रो इम्पैक्ट या बड़े आंकड़े से करते हैं। $12.5 बिलियन। FTC के डेटा के मुताबिक 2024 में फ्रॉड के कारण उपभोक्ताओं को $12.5 बिलियन का भारी नुकसान हुआ। यह पिछले साल की तुलना में 25% का बड़ा उछाल है। सच में ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि खतरे कितनी तेजी से स्केल हो रहे हैं और हमारा सुरक्षा तंत्र किस स्तर के दबाव का सामना कर रहा है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं आज की इस ब्रीफिंग में क्या क्या है। हम कवर करेंगे आधुनिक फ्रॉड की कीमत, AI और डीप फेक फिशिंग का उदय, कॉलबैक और सपोर्ट कॉन्स और सबसे जरूरी हाई वैल्यू एसेट्स की सुरक्षा। भाग 1, आधुनिक फ्रॉड की कीमत, बढ़ते वित्तीय और डेटा खतरे। FTC के इस डेटा को अगर करीब से देखा जाए तो पता चलता है कि इम्पोस्टर यानी बहरूपिया स्कैम और इन्वेस्टमेंट स्कैम के कारण अभूतपूर्व वित्तीय नुकसान हो रहा है। कुल 12.5 बिलियन में से 5.7 बिलियन इन्वेस्टमेंट स्कैम से और करीब $3 बिलियन सिर्फ इम्पोस्टर स्कैम से हुए हैं। सिक्योरिटी लीडर्स के लिए ये एक रेड फ्लैग है कि कैसे पूंजी को सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ 2 कैटेगरी तक सीमित नहीं है। जरा इन विशिष्ट फ्रॉड श्रेणियों में आए उछाल को देखिए। यूटिलिटी फ्रॉड में 1033% की वृद्धि, सच में 1000% से ज्यादा। इसके अलावा स्टूडेंट लोन फ्रॉड में 500% और फिजिकल डॉक्यूमेंट चोरी में 46% की बढ़ोतरी हुई है। ये आइडेंटिटी थेफ्ट का एक नया बेसलाइन एस्केलेशन है, जिसका सीधा मतलब है कि कॉर्पोरेट नेटवर्क्स को निशाना बनाने के लिए हमलावरों के पास अब पहले से कहीं ज्यादा चुराई हुई व्यक्तिगत जानकारी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की ओर, AI और डीप फेक विशिंग, इंसानी आवाज का हथियारीकरण। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि AI ने कैसे इस पूरे गेम को बदल कर रख दिया है। ये तकनीक सोशल इंजीनियरिंग की विनाशकारी क्षमता को कई गुना बढ़ा रही है। जो हमले पहले मैनुअल और धीमे होते थे, वे अब हाइपर पर्सनलाइज्ड और पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो गए हैं। अब इस नंबर को देखिए, 1633%। 2025 की शुरुआत में डीप फेक विशिंग गतिविधि में दर्ज किया गया ये एक चौंकाने वाला उछाल है। इतनी बड़ी वृद्धि बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि हमलावरों को ये तरीका कितना कारगर और लाभदायक लग रहा है। पुराने और नए तरीकों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। याद है वो पुरानी पारंपरिक फिशिंग या स्पैम कॉल्स? रोबोटिक सी आवाज, गलत उच्चारण और वही घिसे पिटे सामान्य अभिवादन। लेकिन AI पावर्ड फिशिंग बिल्कुल अलग है। इसमें आवाजें एकदम असली इंसान जैसी क्लोन की गई होती हैं। ये इतनी परफेक्ट होती हैं कि सिक्योरिटी फिल्टर्स को आसानी से बाईपास करके सीधे कॉर्पोरेट VoIP सिस्टम्स जैसे टीम्स या जूम में इंटीग्रेट हो जाती हैं। इसका वास्तविक असर कितना भयानक हो सकता है? खैर, एक यूरोपियन एनर्जी कंपनी को पूरे $25 मिलियन का नुकसान हुआ। कैसे? बस उनके CFO के एक डीप फेक ऑडियो क्लोन के जरिए। एक सिंथेटिक आवाज ने बिल्कुल सही टोन और अर्जेंसी के साथ एक तत्काल लाइव वायर ट्रांसफर का आदेश दिया और पैसे गायब। ये हमारे हाई वैल्यू एसेट्स के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। एक सिक्योरिटी लीडर के विश्लेषणात्मक मानसिकता के साथ इस डीप फेक अटैक की एनाटॉमी को डिकोड करते हैं। ये काफी स्ट्रक्चर्ड है। स्टेप 1, रेकॉग्निसेंस यानी छानबीन, पॉडकास्ट या वेबिनार से एग्जीक्यूटिव्स की आवाज के सैंपल लेना। स्टेप 2, सटीक वॉइस क्लोनिंग। स्टेप 3, स्पूफ किए गए नंबरों से इनिशियल कॉन्टैक्ट। और फाइनली मल्टी चैनल सोशल इंजीनियरिंग के जरिए टारगेट पर दबाव बनाना। और ये हमले कर कौन रहा है? ये संगठित सिंडिकेट्स हैं। उदाहरण के लिए UNC040 जो SaaS और इंश्योरेंस को टारगेट करता है, ब्लैकबास्टा जो विशिंग के जरिए सिस्टम एक्सेस लेता है और रैंसमवेयर डिप्लॉय करता है, और सिल्वर फैंटम जो कॉर्पोरेट प्रोक्योरमेंट फ्रॉड में माहिर है, सिंथेटिक आवाज़ों का उपयोग करके सप्लायर पेमेंट्स डाइवर्ट करता है। ये बहुत ही प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं। हमारा तीसरा बड़ा खतरा, क्विशिंग का उदय, मोबाइल फर्स्ट कमजोरियां। ये एक और चालाक तरीका है, ईमेल में एम्बेड किए गए QR कोड्स का इस्तेमाल करना। ये इतनी चतुराई से काम करता है
क्योंकि ये सीधे टारगेट को अपने व्यक्तिगत मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है। ऐसा करते ही महंगे ईमेल सिक्योरिटी गेटवे पूरी तरह से बाईपास हो जाते हैं। दुर्भावनापूर्ण यूआरएल्स इन कोड्स के पीछे बड़ी आसानी से छिप जाते हैं। और इसका स्केल देखिए, केवल 2025 की शुरुआत में 4.2 मिलियन से ज्यादा क्यूआर कोड फिशिंग खतरों की पहचान की गई है। 4.2 मिलियन! ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि एंटरप्राइज क्रेडेंशियल्स को चुराने के लिए इस मोबाइल फर्स्ट रणनीति का कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। अब आते हैं एक और दिलचस्प और खतरनाक रणनीति पर, कॉल बैक और सपोर्ट कॉल्स, हमले के तरीके को उल्टा करना। ये टैक्टिक पारंपरिक सिक्योरिटी को बाईपास करने के लिए अटैक वेक्टर को ही उल्टा कर देती है। कॉलबैक स्कैम में हमलावर ईमेल में कोई लिंक नहीं भेजते, बल्कि सिर्फ एक फर्जी अलर्ट भेजते हैं, जैसे कोई महंगा एंटीवायरस रिन्यूअल। चूंकि कोई लिंक नहीं होता, स्पैम फिल्टर्स इसे पकड़ नहीं पाते। टारगेट घबराकर खुद उस नंबर पर कॉल करता है और सामने बैठा बहुत ही प्रोफेशनल लगने वाला अटैकर बातों में फंसाकर स्वेच्छा से रिमोट एक्सेस ले लेता है। चलिए अब देखते हैं कि इन सब से बचाव कैसे हो। ये हमें हमारे अंतिम भाग की ओर ले जाता है, हाई वैल्यू एसेट्स की सुरक्षा, रणनीतिक सुरक्षा उपाय। कॉर्पोरेट क्रेडेंशियल्स और पूंजी की रक्षा के लिए हमारी रक्षात्मक रूपरेखा काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। एंटरप्राइज सुरक्षा के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA और निरंतर पेन टेस्टिंग तो अनिवार्य हैं ही, साथ ही 24/7 MXDR और ITDR की भी आवश्यकता है। और हाँ, आज के समय में AI वॉइस डिटेक्शन टूल्स का होना नितांत आवश्यक है, लेकिन याद रखिए, सिर्फ टूल्स ही अपने आप में काफ़ी नहीं हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, कोई भी टूलिंग वेरिफिकेशन की संस्कृति की जगह नहीं ले सकती। लीडरशिप को एक ऐसा मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित माहौल बनाना होगा जहां अगर CFO या CFO भी कोई असामान्य फंड ट्रांसफर करने को कहें तो कर्मचारी बिना डरे उस अनुरोध पर सवाल उठा सकें और उसे वेरीफाई कर सकें। अंत में ये एक विचार करने वाली बात है। एक ऐसे युग में जहां हमारी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, संगठन वेरिफिकेशन की एक अचूक संस्कृति कैसे विकसित करेंगे? जब इंसानी धारणा ही हैक हो चुकी हो, तो हमारी सुरक्षा की मजबूत नींव क्या होगी? ये वो सवाल है जिसका व्यावहारिक जवाब हर सिक्योरिटी लीडर को अपने संगठन के लिए खोजना होगा। इस ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।